अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की ये थर्ड वीडियो है हमारी यूनिट नंबर 1 की। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा x² + 2x - 2 = 0। और ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, इसको हमने सॉल्व करना। हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप कंपेयर करें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के साथ जो हमारे पास होती है ax² + bx + c = 0। अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ x² का गिवन इक्वेशन में कोएफिशिएंट क्या है 1 और उधर x² का कोएफिशिएंट क्या है a। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो a = किसके आ जाएगा 1 के। bx इसको आप इसको रख के भी कर सकते हैं। bx = 2x के। x के साथ जिस तरह कैंसिल हो जाएगा तो b किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। और कांस्टेंट c, यहाँ c = किसके आएगा -2 के। तो अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये होता है x = -b ± स्क्वायर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ आप a, b और c की वैल्यूज को पुट कर दें। जहाँ b है वहाँ आप क्या लिख दो 2, ये माइनस फार्मूले का है, प्लस माइनस b की वैल्यू क्या आएगी 2 होल का b2 का क्या आएगा स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 1, c की -2 ओवर 2 फार्मूले का a की वैल्यू 1 -2 वैसे आएगा प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है प्लस। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके आएगा 8 -2 प्लस माइनस 4 और 8 को प्लस करें 12 स्क्वायर रूट 12 आ गया। अगर आप देखें तो 12 के आप फैक्टर्स बना लें 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। तो हमारे पास 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। अगर आप देखें तो 2 की पावर 2 बन जाएगी। इसकी वजह यह है कि जब 2 × 3 करेंगे 2 की पावर भी 1 है, फर्स्ट वाले की सेकंड की भी 1 है। ये सेम है, कांस्टेंट है हमारे पास। जब सेम नंबर होता है या वेरिएबल होता है मल्टीप्लाई की पावर आपस में ऐड हो जाती हैं तो 2। अब आप इनको अलग अलग भी लिख सकती हैं स्क्वायर रूट वाले टर्म्स को। 2 की पावर 2 का भी इसका अलग स्क्वायर रूट होगा, 3 का भी एक अलग से स्क्वायर रूट होगा। जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो तो वो आपस में क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं। जो स्क्वायर रूट 2 की पावर 2 है वो स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल हो जाएगी तो बाकी हमारे पास क्या रहेगा 2। उसके बाद स्क्वायर रूट 3 वैसे ही आ जाएगा। अब आप देखें इनमें से कॉमन आ रहा कोई तो 2 कॉमन आ जाता है, हम प्लस में कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन आ गया, 2 का हमने बाहर लिख लिया। जब 2 कॉमन लिया तो 2 इनर नंबर के साथ क्या होगा डिवाइड होगा। 2 को 2 पे डिवाइड करें 1, ये -1 प्लस माइनस 2 को 2 पे डिवाइड करें 1 को स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। अब ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। इसको आप सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लें -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। 5x² = 15x। अगर आप देखें हमारे पास इधर 15x राइट साइड पे है प्लस में, तो लेफ्ट साइड पे कौन सा साइन इसका हो जाएगा माइनस का होगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया 5x² - 15x = 0। इसको आप कॉमन लेके 5 देखे कॉमन आ जाता है, 5 कॉमन ले लें। 5 जब कॉमन होगा हमारे पास 5 पे डिवाइड तो 1, बाकी x² आ जाएगा। 5 3 = 15 तो क्या आ गया 3x। इस तरह भी कर सकते हैं, आप ये कर लें सिंपल। इन दोनों में कॉमन आता है हमारे पास 5 भी कॉमन आता है और x भी कॉमन आता है और करके लिखा है तो 5x × 5 पे डिवाइड होगा 1 ओवर x है। जब x पे डिवाइड होगा x की 2 डिवाइडेड बाय x होगा तो x की पावर 1 रह जाएगी, हमारे पास क्या आएगा x। 5 3 = 15, 3 आ गया। x से डिवाइड होगा 1 तो बाकी हमारे पास क्या रहेगा सिर्फ 3। तो 5x × x - 3 =
0 के। अब हमारे पास इसके 2 केस बन जाते हैं, एक x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और एक 5x इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 जो है इसमें माइनस में x3 उस साइड पे क्या हो जाएगा, राइट साइड पे प्लस में 3, और इधर हमारे पास x इज इक्वल टू 0 ओवर 5 आ जाएगा। 0 को 5 पे डिवाइड करें तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया 0 और 3। इसका 14 शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म 1 ओवर x प्लस 4 प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। आपको पहले भी 2-3 क्वेश्चन में बताया है कि जब टू टर्म्स के दरमियान जब वो फ्रैक्शन फॉर्म में होती हैं, प्लस या माइनस का साइन हो, हम उनका क्या लेते हैं, एलसीएम। यहाँ आप एलसीएम लेके सिंपल एलसीएम मेथड से कर लें, चाहे आप जो एलसीएम आता है हमारे पास उस पूरी इक्वेशन के साथ क्या कर लो, बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। x प्लस 4 और x माइनस 4 ये एलसीएम आ गया। अब पहले भी आपको बताया जा चुका है, जो एलसीएम आता है उसको आप न्यूमरेटर में रखें, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर फॉर्म में रखें, तो x प्लस 4 और x माइनस 4 ओवर x प्लस 4 आएगा। x प्लस 4 के साथ कैंसिल होगा, बाकी हमारे पास क्या रहेगा, x माइनस 4। जो x माइनस 4 होगा वो 1 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो x माइनस 4 प्लस, अब सेकंड में इसमें x माइनस 4 के साथ कैंसिल, बाकी क्या आएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 3। इस स्टेप में आप देखें ये माइनस 4 है, ये प्लस 4, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x प्लस x 2x। अब ये x प्लस 4 और x माइनस 4 इधर डिवाइड हो रहे हैं, राइट साइड पे क्या होंगे, मल्टीप्लाई। उसके बाद आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू किसके होता है, दोनों टर्म्स का स्क्वायर सेंटर में साइन कौन सा, माइनस का, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2x इज इक्वल टू 3। इसमें आप देखें x प्लस 4 और x माइनस 4 आप लेट कर लें, जो x है वो हमारा a है और 4 b है, तो किसका स्क्वायर लिखेंगे, पहले x का स्क्वायर माइनस b की जगह आप क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 16 के, तो x स्क्वायर माइनस 16। ये 3 इन दोनों के साथ क्या होगा, डिवाइड, 3x का स्क्वायर माइनस 3 16 जार 48, तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 14। 2x लेफ्ट साइड पे है प्लस में, तो राइट साइड पे क्या होगा, माइनस में। जब आप 2x को राइट साइड पे ले जाएं तो ये हमारे पास 0 रह जाएगा, तो 3x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। आप इनकी साइड जब चेंज करते हैं, कंप्लीट साइड चेंज करते हैं, लेफ्ट को राइट या राइट को लेफ्ट, तो उनके साइन चेंज नहीं होती। तो हम राइट को लेफ्ट कर लें, लेफ्ट को राइट कर लें, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो ये किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नो, क्योंकि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होनी थी जब हमारे पास x वाली वैल्यू 0 होती। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको भी आपने सॉल्व करना है। 15 को 2x माइनस 1 ओवर 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ओवर 4। तो आप क्या करेंगे, जब हमारे पास स्क्वायर होता है, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या लिया जाता है, स्क्वायर रूट। क्यूब को रिमूव करने के लिए क्या लिया जाता है, क्यूब रूट। तो यहाँ हम स्क्वायर रूट लेंगे 2x माइनस 1 ओवर 2 होल का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बोथ साइड पे लेना है, तो 9 ओवर 4 के ऊपर भी क्या आएगा, स्क्वायर रूट। जब आप स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं आपको पता है उसके साथ कौन से साइन लगते हैं, प्लस और माइनस, दोनों प्लस माइनस लिखते हैं। तो 2x माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 3 ओवर 2 प्लस माइनस में। अब हमारे पास दो केस बन जाते हैं, 2x माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 3 ओवर 2। एक बार आप इसको प्लस में लिख लें, एक बार माइनस में लिख लें, तो 2x माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2। पहले हम प्लस वाले को कर लेते हैं, 2x माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 3 ओवर 2। यह हमारे पास 1 ओवर 2 किस में है, माइनस में, तो राइट साइड पे किस में हो जाएगा, प्लस में, तो 2x इज इक्वल टू 3 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2। तो एलसीएम इनका क्या आएगा, 2। जब एलसीएम सेम हो दोनों टर्म्स का, मतलब डिनोमिनेटर हमारा सेम हो, तो ऊपर वाले नंबर सेम लिखे जाते हैं। तो 3 प्लस 1 क्या हो गया, 4 ओवर 2 डिवाइड हो रहे हैं, 2 2 जार 4,
तो 2x इज इक्वल टू 2k। अब हमारे पास राइट साइड पे 2 है और लेफ्ट साइड पे 2x है। जो 2x के साथ है वो राइट साइड पे क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1। अब 2x इज इक्वल टू, इधर हमारे पास -1/2 है, उधर जाके होगा +1/2 -3/2। यहाँ एलसीएम क्या आएगा 2। आपको पहले भी बताया जब हमारे पास डिनोमिनेटर का जो एलसीएम लेते हैं वो सेम होता है तो ऊपर वाले नंबर भी सेम लिखे जाते हैं। तो 1 - 3 इज इक्वल टू -2/2, 2 के साथ डिवाइड होगा बाकी -1। ये x और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 राइट साइड पे क्या होगा, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू किसके आगे आ जाएगा -1/2। यहाँ आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -0.5 भी लिख सकते हैं। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट आए वो कौन से हुए, 1 और -1/2। इस यूनिट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है स्क्वायर रूट 3x + 18 इज इक्वल टू x। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमने एक्सट्रेनियस रूट की डेफिनेशन पढ़ी थी और ये जो एक्सट्रेनियस रूट होते हैं ये स्क्वायर रूट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारे पास उसमें होती हैं। जब आपके पास ये क्वेश्चन इस तरह के आ जाएं तो आपने इनकी वेरिफिकेशन कर देनी है कि आया हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है यहाँ नहीं करता। तो हम इधर क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। उसकी वजह क्या है, आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था जब हमारे पास स्क्वायर हो तो स्क्वायर मूव करने के लिए क्या लिया जाता है, स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए क्या लिया जाता है, स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अक्सर देखें स्टूडेंट ये मिस्टेक कर जाते हैं, जब वो स्क्वायर लेते हैं फिर भी प्लस माइनस लिख देते हैं, लेकिन प्लस माइनस तब भी आपने लिखना होता है जब आप उनका क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। तो 3x + 18 स्क्वायर रूट का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल। उसकी वजह क्या है, जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1/2। जब आप 1/2 मल्टीप्लाई को करेंगे 2 के साथ तो क्या आएगा, 1 कैंसिल हो गया। 3x + 18 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। हमारे पास सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, x का स्क्वायर। तो आप ये प्लस में इधर हमारे पास राइट साइड में, तो आप साइड टर्म्स को किस साइड पे ले आए, राइट साइड पे ले आए। तो लेफ्ट पे क्या हो जाएगा, 0। तो x² - 3x - 18 इज इक्वल टू 0, या 0 इज इक्वल टू x² - 3x - 18। उसके बाद x² - 3x - 18 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टराइजेशन से कर दें। फैक्टराइजेशन से करने का ये होता है जो हमारे पास लीडिंग कोएफिशिएंट होता है वो हमारे पास क्या है, 1। जो वेरिएबल हाईएस्ट पावर के साथ कोएफिशिएंट होता है वो होता है हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट को कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे फैक्टराइजेशन करने के लिए आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो 18 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 18 आएगा। 1 का साइन कौन सा, प्लस का, 18 का माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। अगर आप इनको नंबर के सिर्फ कांस्टेंट या कोएफिशिएंट लेके मल्टीप्लाई करें फिर भी ठीक है। अगर आप इनको वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, वेरिएबल भी इंक्लूड करना चाहते हैं फिर भी ठीक है। हमने 18 लिखा, -18 x का स्क्वायर इधर लिखा हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 x का स्क्वायर आए। जब उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास सेंटर वाले टर्म्स -3x आए। 18 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। 18 किस टेबल पे डिवाइड हो सकता है, 2 पे, 2 9 ज़ा 18। अब 9 किस पे डिवाइड हो सकता है, 3 पे, 3 3 ज़ा 9, 3 किस पे डिवाइड हो सकता है, 1 पे। हमारे पास कौन से आए, 2 3 और 3। अगर आप देखें 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 बन जाता है। तो 6 × 3 18x 18 और 6 - 3 3। लेकिन अब हमने देखना कि साइन प्लस का किसके साथ लगाना है और माइनस का किसके साथ लगाना है। मल्टीप्लाई में तो आ जाता -18x का स्क्वायर, चाहे आप 6 के साथ लगाएं या 3 के साथ लगाएं माइनस का। लेकिन हमने देखना सेंटर वाली टर्म माइनस में आए। माइनस में कब आएगी, जब प्लस माइनस करते हैं तो किसका साइन लगाते हैं, बड़ी रकम का। तो इसलिए आपने 6 बड़ी रकम है या 3, 6 है
तो आप 6 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे तो क्या आएगा, इधर लिखा हुआ है -6x प्लस 3x, किसके इक्वल होता है -3x के। तो -3x को आप इस तरह लिख सकते हैं -6x प्लस 3x। इसके नेक्स्ट स्टेप में आप देखें x इंटू एक्स माइनस 6 लिखा है। अब आप इन दोनों टर्म्स में फर्स्ट टू टर्म्स में देखिए कॉमन बनता है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, ये हमारे पास x कितने टाइम है 2 टाइम, तो x हमारे पास कॉमन आ गया। जब कॉमन आता है, आपको पहले ही बताया कि ये क्या होता है, रियल में डिवाइड होता है। तो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स करेंगे, और आपको ये भी पता है जब सेम वेरिएबल होते हैं डिवाइड होने की पावर आपस में माइनस होती हैं। तो x की 2 में से x की 1 माइनस करेंगे, क्या आएगी x की 1, ये सिंपल x। अब ये x जो है किसके साथ डिवाइड होगा, 6x के साथ, x के साथ डिवाइड होगा 1, तो क्या आएगा हमारे पास 6, साइन किसका, माइनस का, क्योंकि 6 के साथ कौन सा साइन था, माइनस का। उसके बाद अब आप देखें 3x माइनस 18 में से क्या कॉमन आता है, वो कौन, ये दोनों किस टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, मैक्सिमम 3 पे डिवाइड हो जाते हैं दोनों। तो 3 कॉमन, 3 जब कॉमन आए तो 3x पे क्या होगा डिवाइड, 3 3 1, तो बाकी x रहा, माइनस 3 18 को 3 पे डिवाइड करें, क्या आएगा 6, -6। अब आप देखें इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन वो होता है जो सेम होता है, जिनके साइन भी सेम, x माइनस 6 कॉमन आ गया, वो हमने लिख लिया। अब देखें x माइनस 6 कॉमन आया, फर्स्ट टर्म में x माइनस 6 के साथ कैंसिल, बाकी क्या रहेगा x, उसके बाद प्लस x माइनस 6